आवाज की दुनिया के दोस्तों, नहीं रोएं कभी, निराश नहीं होता है सूर्य कभी, अपनी लघुता ग्रंथि की नहीं भानता है। सूर्य देखता है कि घनघोर घटाएं आती जाती रहती हैं कई बार आदमी, और ऐसे ही तुम्हें भी कभी कोई सी भी विफलता मिल जाती, परेशानी आ जाए, कोई रोग घेर ले अथवा कभी निंदा हो जाए, इस प्रकार की कोई भी घटना तुम्हारे जीवन में आने पर निराश मत होना और नहीं पलायनवादी बनना। तो अपनी महिमा में वैसे ही चमकते रहना जैसे सूर्य चमचम चमकता रहता है। जो मंजिल चलते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, जो शिकवा किया करते हैं वे मंजिल नहीं पहुंचा करते। तू फरियाद मत कर, पुरुषार्थ कर, निराश मत हो, आशावादी बन, उत्साही बन, तो दुख के बादल बिखर जाएंगे। तू विघ्न बाधाओं को सिर पैर रख कर अपने बढ़ता चला जाता तो सफलता तेरी दासी हो जाएगी। विघ्न बाधाएं पैरों तले कुचलने की हो तथा सुख प्रेम आनंद बांटने की चीज है। सूर्य कितना पुरुषार्थी है, निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है। सूर्य कभी हड़ताल नहीं करता, वरन सदैव अपने कर्तव्य का पालन करता है। नित्य अपना कर्तव्य पालते हुए भी सहायक कर्तव्य करने का बोझ नहीं लगता और नहीं वह किसी पर एहसास करने की डीग हाँकता। ऐसे तू भी अपना कर्तव्य पालन कर और काम करने की डीग मत हाँक। इसलिए क्षेत्रीय कहते हैं तू सूर्य बन, हो सके तो सूर्य से ऊपर उठ जाना। सूर्य जिसे चमकाता है उसे उसके साथ फिर मुक्त हो जाया, लेकिन तू उतने अनंत नहीं हो सकता। तू कर मानवता से नैतिकता गिराना, तुम सूर्य को भांति अपना आत्म विकसित करना। सूर्य तुम्हें पैकव और प्रकाश की प्रेरणा देता है। ऐसा सूर्य जिस तेज से चमकता है वह आत्म तुम्हारे पास, तुम उसका आदर करते जाओ। ओम ओम सहजता सहजता सरलता आत्मज्ञान आत्मविद्या की हरे हरे। एकमात्र परमात्मा ही सार है। पूज्य बापू जी की ज्ञानवाणी अमृतवाणी भगवत गीता के 7वें अध्याय में वो श्लोक है, कौमृतमि तत्विज्ञान नियता सोम। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हो चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करने की अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। मनुष्य मात्र में अद्भुत विवेक है, ऐसा मनुष्य नहीं जिसके पास विवेक न हो लेकिन कामना विवेक देती है। फिर आदमी न हो लेकिन कामना विवेक को ठग पड़ती है। फिर आदमी विवेकहीन होकर अपनी कामना पूर्ति के लिए ऐसी ऐसी जगह पर नाक रगड़ता है, विचित्र विचित्र आकाशों का कारण ऐसे ऐसे विचित्र कर्मों को उतारता है कि उसका काम करना मुश्किल सा हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है, ऐसा कार्य मनुष्य नहीं जो ईश्वर की विवेक दिया है, ऐसे मनुष्य नहीं जो ईश्वर के दिए हुए आपके प्रखर विवेक परमात्मा प्राप्ति के लिए है। इसलिए उसे ऐसा प्रवक्त विवेक खरगदा की तरह हो जाता है। कामनाओं चांद से ही हम मजदूरी करने वाले गधे या खच्चर जैसे हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, ईश्वर तो सदा प्राप्त है, सुख तो सदा प्राप्त है, लेकिन कामनाओं ने उस सुख को उस परमात्मा को ढक दिया और हम समझते हैं ईश्वरीय सुख किसी और जगह पर है। बड़े बड़ी बाधा है कि हम मन को लगाते हैं, हम ईश्वर के रास्ते नहीं चल सकते, हमारा दम नहीं, क्योंकि कामना ऐसा विवेक हर लेती है कि ईश्वर के रास्ते चलने के लिए जो मनुष्य तन मिला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सहयोग मिला है, मनुष्य तन मिला है, बुद्धि मिली, विवेक मिला, शास्त्र मिले, श्रद्धा मिली, महापुरुष मिले, ये सब का सब वासना के कारण आदमी नज़रअंदाज कर देता है और बोलता है कि हम भगवान के रास्ते नहीं चल सकेंगे, हमारा दम नहीं, ये मार्ग कठिन है। वास्तव में मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन तो उन आकांक्षाओं को लगता है जो अपना तुच्छ अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। भगवान भले ही छूट जाए, गुरु भले ही छूट जाए, धर्म भले ही छूट जाए, लेकिन वासना पूरी हो। जिनका ज्ञान ऐसा हो गया है
कुकर्मों और कुकर्मियों के संग से ज्ञान नष्ट हो जाता है। कुविचारों से, आसुति के आहट, दुराचार से यह आह्वान दब जाता है, वरना ज्ञान की ज्योति तो सबके हृदय में जा रही है। तो भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो कहाँ क्या बोलना, कहाँ क्या सोचना, ये विवेक भी जिनका हट जा चुका है, चुराया गया है, वे लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों को खेमे में और परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को बसते हैं। सब चीज़ें देवता नहीं दे सकते, जन्म मरण से या देवता नहीं कर सकते। फिर भी लोग जो जन्म मरण से पार जड़ आत्मज्ञान दे और जिसकी अधीन सब खाते हैं, उस परमात्मा को छोड़कर आप दिन दोषियों को ऊर्जा से किन किन से पूछते रहते हैं, क्यों पूछते रहते हैं, क्यों घर से देवी की छुटकी अन्य उन्होंने कत्ल किए। फिर एक एक इच्छा को पूर्ति करने वाली उस भगवान को आगे गिड़गिड़ाते हैं। कुछ देवी की नीचे पूजा होती है जिसमें उनके आगे नारियल फोड़ना पड़ता है। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।